बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दंगल क्लासेस संतोष सर यूट्यूब चैनल में। हम 100 मार्क्स का एक सीरीज चल रहे थे, मैथ में 100 मार्क्स किस तरह कंप्लीट करना है, इसका आज नेक्स्ट वीडियो है। और हम फिलहाल सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य बता दिए हैं, आज हम बहुलक बताएंगे, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में या तो 5 मार्क्स, नहीं तो ऑब्जेक्टिव, नहीं तो 2 मार्क्स में पूछता ही है, ठीक है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। हम जो भी क्वेश्चन टाइप है उसको हम एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, ठीक है। आप ये कोशिश कीजिए कि हम इस क्वेश्चन टाइप को सीख ले और इस टाइप का क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर ले। ओके, आज का टॉपिक है बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या होता है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। और इसको बहुलक के बारे में जानने से पहले हम एक आंकड़ा लेते हैं और उसका हम बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम यहां पे एक आंकड़ा लेते हैं, आंकड़ा यहां पे ले लिए 2 3 0 1 2 3 4 2 2 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। इसका बहुलक ज्ञात करना है। यहां पे देख रहे हैं कि ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसमें जो प्रेक्षक सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। जैसे कि यहां पे हम एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे कि यहां पे लिख देते हैं प्रेक्षण, ठीक है। और बारंबारता, वार्ता, प्रेक्षण और बारंबारता। यहां पे क्रम से ले लेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 4 तक ही है। अब देखेंगे ये आंकड़ा में जीरो की संख्या, जीरो कितना बार आया है, तो 0 1 बार आया है, ठीक है। 1 भी 1 बार आया है, 1 भी 1 बार आया है। 2 हम देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 बार आया, ठीक है। और 3 देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 बार, ठीक है। और 4 देखेंगे तो कितना बार आया है, 1 बार, ठीक है। तो आंकड़े के सबसे अधिक बारंबारता वाले प्रेक्षण को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 2 का है। और कितना बार है, 4 बार। तो 4 बहुलक नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुलक, हो जाएगा इसका प्रेक्षण। तो बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। आंसर बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। ये इस तरह का आंकड़ा दिया हुआ है, आप है सो इसको डायरेक्ट देख लेंगे कि हाँ कौन जो प्रेक्षक सबसे अधिक बार आया है तो वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। नहीं तो आप इस चार्ट के माध्यम से अगर बनाएंगे तो इस पे मतलब कि 100% सही होने का चांस रहता है। इस तरह चार्ट बना लेंगे और देख लेंगे 0 है सो 1 बार आया है, 1 है सो 1 बार आया है, 2 है सो 4 बार आया है, 3 है सो 2 बार आया है, 4 है सो 1 बार आया, ठीक है। 4 है सो 1 बार आया है। और देख लेंगे सबसे अधिक बारंबारता मतलब कितना बार आया है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेक्षण, ठीक है, एलिमेंट। तो 4 बार आया है तो इसलिए यहां इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि यहां पे हम आंकड़ा ले लेते हैं 5 4 2 3 5 2 0 5 6 5 का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक, बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे, ये चार्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट मार सकते हैं। सबसे ज्यादा बार इसमें है 5, कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक, बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आंसर, ठीक है। बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आंसर। अब हम सारणिक टाइप क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक हम सारणिक टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। निम्नलिखित बंटन का
बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, अगर हम देखेंगे माध्य बहुलक और माध्यिका में सबसे इजी अगर बनाना होगा तो वो कौन बनाना है? बहुलक। बस इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल गया है 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, 50 से 60। ये हो गया बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता, और ये बारंबारता दिया हुआ है 7, 17, 32, 7, 17, 32, 10, 4, 2, 10, 4, 2। ठीक है, इसका बहुलक ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है, इसका बहुलक को ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इजी है, या तो 5 मार्क्स में पूछ देता है, नहीं तो 2 मार्क्स में, लेकिन एग्जाम में आता ही है। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले हम फार्मूला को बता देते हैं क्योंकि बन तो तुरंत जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं 10 और 2 102 के कॉन्सेप्ट से, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह याद रखेंगे 10 और 102। ठीक है, 10 102। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि L क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो ये हम आंकड़ा देख रहे हैं, ये सारणी दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 32। इसका मतलब बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग बहुलक वर्ग किसको कहेंगे? सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 32। और किसका है? 20 से 30 का। ठीक है, किसका है? 20 से 30 का, क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो, L इक्वल टू होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L इक्वल टू क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहां पे सबसे पहले, उसके बाद चलते हैं H, वर्ग का माप होता है, मतलब वर्ग का माप किस तरह चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 10, 20, 30, मतलब 10-10 के अंतराल पे चल रहा है। कितना? 10-10 के अंतराल पे। ठीक है, वर्ग का माप हो जाएगा, वर्ग का माप। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्ग का माप। उसके बाद सबसे पहले हम चलेंगे F1। ठीक है, F1 इक्वल टू होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब 1 से पहले होता है 0, इसलिए F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। F0 इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F2 इक्वल टू हो जाएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा बहुलक 1 के बाद 2 आता है,
ठीक है। तब बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एल इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच इक्वल टू हो जाएगा वर्गा माप, एफ वन इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, एफ टू इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इतना चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुलक, ये क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और इसमें सबसे पहले हम निकाल लिए हैं क्या, बहुलक वर्ग। ठीक है, और क्रमशः जो फार्मूला में चाहिए उस सब का मान निकाल लेंगे। तो एल इक्वल टू होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग 20 से 30 है, तो निम्न मतलब छोटा वाला, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच, तो एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा 10, 10 के अंतराल पे जा रहा है। ठीक है, तो एच का मान हो जाएगा 10। ठीक है, F1 पहले लेते हैं, तो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा 32। ठीक है, F0 इक्वल टू हो जाएगा पहले वाली, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, और F2 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बस अब फार्मूला पे बैठा देना है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा बहुलक इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला हम लिख दिए हैं L प्लस, तो L का मान है 20। ठीक है, 20 प्लस F1, तो F1 का मान कितना है 32 और माइनस F0 तो 17 हो जाएगा, बटे में 2F1 32 और माइनस F0 17 और माइनस 10 आगुने H मतलब 10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 और प्लस इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 32 दूना 64, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 27 गुने 10, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 15 और बटे में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है ना, गुने 10। ठीक है, अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों को गुना करके दशमलव चेंज करके इसको ऐड कर देंगे तो थोड़ा इजी वे में बन जाएगा, मान निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 150 बटे में 37, 150 बटे में 37 जो है इसको हम क्या करेंगे 150 में हम 37 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 37 4 मरते में लगा है, 4 मरते में 728, 4 × 12 = 2 14। ठीक है, 0 अब कितना 5 की 6 5, मतलब यहां पे हो गया 20 प्लस 4.05। ठीक है, 4.05। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, आ गया 24.05, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुलक अगर समझना है तो सबसे पहले हम फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, और फार्मूला को याद रखने का ट्रिक है क्या 10 102, और इसमें ये सभी L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, सभी का मान ध्यान में रखेंगे, मतलब क्या होता है वो ध्यान में रखेंगे और बस हल कर देना है, बहुत ईजी है। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलेंगे फिर दूसरे दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।